Hi friends. I'm going to teach you your IT practicals. Your first practical is page number 91, chapter number 1, Advanced Web Designing. First हम लोग क्वेश्चन को रीड करते हैं. SOP 1, Creation of a website using HTML5. Create a website using HTML5 and CSS using any four CSS properties. Write a code for two separate pages having different file name such as first page as a index.html and second page as a page2.html. Use any theme such as a college profile or a company profile, etc. Every page must contain a proper meta information and design a web page as follows. So, यहाँ पे हमें क्या करना है? We have to create a one website, okay? उस वेबसाइट पे आपको क्या करना है? 4 CSS प्रॉपर्टीज का यूज करना है. Write a code for two separate pages having different file names. Means हम लोगों को दो सेपरेट पेजेस बनाने हैं डिफरेंट फाइल बना के, जिसमें से फर्स्ट पेज का आपका नाम क्या होना चाहिए? index.html एंड सेकेंड पेज का आपका नाम होना चाहिए page2.html. यूज एनी थीम सच एज अ कॉलेज प्रोफाइल और अ कंपनी प्रोफाइल. अभी आप लोग यहाँ पे कोई भी कॉलेज का प्रोफाइल बना सकते हो या फिर कंपनी का प्रोफाइल बना सकते हो. द चॉइस इज योर्स. Every page must contain a proper meta information and design web page as follows. Means meta information जो होती है वो आपको हर एक पेज में मेंशन करनी है एंड प्रॉपरली क्या करना है, उस पेज को एक डिजाइन देना है. तो फर्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ पे क्या है? द index page must contain a heading which is highest among other text on pages and must be at a center of a page. There must be a paragraph which introduce a general information about the theme chosen. Must have at least 3 physical style tags and one image with the alternate text. This page must connected to other two pages with the proper navigational links. अभी यहाँ पे हमें क्या करना है? द इंडेक्स पेज मस्ट कंटेन द हेडिंग विच इज हाईएस्ट अमंग द अदर टेक्सेस. एज यू नो विच इज हाईएस्ट टेक्स्ट हेडिंग? दैट इज H1 ऑन द पेज एंड मस्ट बी एट द सेंटर ऑफ द पेजेस. मीन्स आपको सबसे हाईएस्ट इंडेक्स जो है H1 वो यहाँ पे यूज करना है एंड योर दैट हेडिंग शुड बी इन अ सेंटर. मतलब आपको वो हेडिंग कहाँ पे अलाइन करना है? आपके सेंटर अलाइनमेंट में. There must be a paragraph which introduce general information about the theme chosen, must have at least 3 physical style tags and one images with the alternate text. Means आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है? General information about the theme chosen must have at least 3 physical style tags and one image with the alternate text. यहाँ पे आपको 3 फिजिकल टैग्स यूज करने हैं एज वेल एज एक इमेज का यूज करना है और उस इमेज को एक अल्टरनेटिव टेक्स्ट देना है. दिस पेज मस्ट बी कनेक्टेड टू द अदर टू पेजेस विद द प्रॉपर नेविगेशनल लिंक. मतलब ये जो पेज है फर्स्ट पेज, ये दूसरे पेज को कनेक्ट होना चाहिए एंड सेकेंड पेज जो है वो आपके फर्स्ट पेज को इंटरनली क्या होना चाहिए? कनेक्टेड होना चाहिए. ओके, सो अभी हमने फर्स्ट पॉइंट पढ़ा है. सो फर्स्ट विल सी हाउ टू क्रिएट अ फर्स्ट पेज. हम लोग फर्स्ट पेज को फर्स्ट क्रिएट करते हैं, देन हम आपको सेकेंड पेज कैसे क्रिएट करना है ये वाला पार्ट मैं आपको समझा दूंगी. तो फर्स्ट आपका जो पेज है उसका नाम उन्होंने क्या बोला है? index.html देना है. तो क्योंकि फर्स्ट पेज का नाम उन्होंने यहाँ पे इंडेक्स देने के लिए बोला है तो मैंने यहाँ पे इंडेक्स नाम का पेज क्या किया है? ऑलरेडी क्रिएट किया है. ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं इंडेक्स पेज में हमें क्या क्या कंटेंट चाहिए. द इंडेक्स पेज मस्ट कंटेन अ हेडिंग विच इज हाईएस्ट अमंग द अदर टेक्स्ट. मीन्स आपका जो हेडिंग टैग है, हेडिंग टैग आपके कौन से हैं? H1, H2, H3, H4 एक्सेट्रा. तो जिसमें से आपको हाईएस्ट हेडिंग टैग यूज करना है. तो यहाँ पे मैंने हाईएस्ट हेडिंग टैग यूज किया है. ठीक है, देन आपका सेकेंड पॉइंट क्या है? highest among the other pages and must be at the center of the page.
मीन्स आपका जो इंडेक्स है, सॉरी, आपका जो यहाँ पे हेडिंग है वो कहाँ पे अलाइन होना चाहिए, सेंटर में। तो क्योंकि आपको सबसे बड़ा हेडिंग टैग यूज करना है, मैंने यहाँ पे H1 दिया है और आपको इसका अलाइनमेंट सेंटर चाहिए, तो मैंने यहाँ पे अलाइनमेंट इज इक्वल्स टू सेंटर करके सेट किया है और H1 टैग को यहाँ पे क्लोज कर दिया है। और हमारा हेडिंग जो है ये वाला DS कॉलेज यहाँ पे आपको दिख जाएगा, सेंटर अलाइन विद द H1 टैग। देन सेकेंड आपका क्या है पॉइंट, देयर मस्ट बी अ पैराग्राफ which introduce general information about the theme chosen, must have at least 3 physical style tag and 1 image with the alternate text. Means आपको, आपने जो थीम सिलेक्ट किया है, यहाँ पे कौन से थीम उन्होंने सिलेक्ट करने के लिए बोला था, या तो कॉलेज थीम या फिर कंपनी प्रोफाइल। तो हमने यहाँ पे कॉलेज का प्रोफाइल क्रिएट किया है, तो आपके कॉलेज के रिलेटेड हमें क्या करना है, यहाँ पे स्मॉल पैराग्राफ क्रिएट करना है। ठीक है, आफ्टर क्रिएटिंग अ स्मॉल पैराग्राफ, आपको उस पैराग्राफ में एटलीस्ट 3 फिजिकल टैग को यूज करना है विद द 1 इमेज। फिजिकल टैग क्या होता है, तो यहाँ पे हमने फिजिकल टैग की भी एक डेफिनेशन दी है। फिजिकल टैग्स आर अ सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड टैग्स दैट डिसाइडेड द अपीयरेंस ऑफ द टेक्स्ट। मतलब आप लोग यहाँ पे पैराग्राफ में जो भी टेक्स्ट को यूज कर रहे हैं, उस टेक्स्ट का जो अपीयरेंस होगा, दैट मीन्स आपको उसको बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, जो उसको आप लोग क्या कर सकते हो, इस पैराग्राफ के जो कंटेंट्स हैं उसको आप लोग फिजिकल टैग्स दे सकते हो, राइट। देन नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, सपोज आपकी इमेज जो है यहाँ पे अगर नहीं प्रिंट हो रही होगी, तो उस इमेज की जगह अगर आपको कोई अल्टरनेटिव नाम देना हो, तो हम लोग अल्टरनेटिव टेक्स्ट का यूज करते हैं। जहाँ पे मैंने अल्टरनेटिव टेक्स्ट यूज किया है DS कॉलेज, एंड देन हम उस इमेज की एक हाइट एंड विड्थ भी क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने हाइट और विड्थ जो है वो 200 करके सेट कर दी गई है। देन हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या है, this page must be connected to the other 2 pages with the proper navigational links। मतलब यहाँ पे क्या करना है, हमारा जो नेक्स्ट पेज है, पेज 2 जो है वो है आपका फीडबैक पेज। ठीक है, तो ये वाला जो पेज है इंडेक्स पेज, ये मैंने हमारे सेकेंड पेज को जो कि है आपका फीडबैक पेज, उसको कनेक्ट कर दिया है। तो ये जो है प्लीज शेयर योर फीडबैक, ये आपका आएगा लेबल। एंड मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, हमारे सेकेंड पेज का नाम, क्योंकि इन्होंने हमें मेंशन किया है कि योर सेकेंड पेज नेम मस्ट बी page2.html, तो यहाँ पे मैंने पेज 2 को यहाँ पे लिंक किया है। तो मेरी सेकेंड पेज का जो नाम है वो है page2.html, जो कि मैंने अभी आपको पढ़ाया नहीं है, वो आप लोग हमारे सेकेंड पार्ट में देख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने AHREF करके page2.html को क्या किया है, लिंक किया है, और उसमें मैंने फीडबैक पेज करके क्या किया है, एक पेज को ऑलरेडी क्रिएट किया है, बट उस पेज का नाम जो है वो आपको यहाँ पे देना है, और वो पेज मैंने इंटरनली क्या किया है, सेकेंड पेज को लिंक किया है। ठीक है, तो अभी हम लोग फर्स्ट से लेके ये वाला क्वेश्चन को फिर से एक बार देखते हैं। इसमें हमें क्या क्या दिया है, क्रिएट अ वेबसाइट यूजिंग HTML5 एंड CSS यूजिंग 4 CSS प्रॉपर्टीज। अभी आपको पता है CSS प्रॉपर्टीज जो होती है वो हमेशा स्टाइल टैग में देनी होती है, तो हमने यहाँ पे स्टाइल टैग यूज करके 4 CSS प्रॉपर्टीज का क्या किया है, यूज किया है। Then write the code for 2 separate pages having different file names, such as first page as a index.html and second page as a page2.html, जिसमें से इंडेक्स पेज जो है वो हमने यहाँ पे क्रिएट किया है। इसको हम लोग थ्रू आउट फर्स्ट से लेके एंड तक फिर से एक बार देखेंगे, लेकिन इसमें जो जो कंटेंट हमें मेंशन किए गए हैं वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। एंड सेकेंड पेज एज अ page2.html, ये अभी तक हमने नहीं पढ़ा है, लेकिन ये हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ लेंगे। यूज एनी थीम सच एज अ कॉलेज प्रोफाइल और कंपनी प्रोफाइल, जैसे कि मैंने आपको बताया हमने कॉलेज की प्रोफाइल यूज की है। एंड एवरी पेज मस्ट कंटेन अ प्रॉपर मेटा इन्फॉर्मेशन एंड डिजाइन वेब पेज एज फॉलोज। मेटा इन्फॉर्मेशन क्या होता है, तो मेटा इन्फॉर्मेशन जो होता है जिसमें आपके पेज में जो कोडिंग दिया गया है
उस कोडिंग का जो डिस्क्रिप्शन है या फिर पेज के रिलेटेड जो भी डिस्क्रिप्शन है वो क्या होता है, मेंशन होता है। द मेटा टैग्स डिफाइन द मेटा डेटा अबाउट HTML डॉक्यूमेंट. Metadata is the data information about the data. Metadata will not be displayed on the pages, but it is a machine parsable. मीन्स आप लोग मेटा इंफॉर्मेशन में जो भी लिखते हो वो वाला पार्ट आपके कोडिंग में दिखता है, लेकिन आपका जो आउटपुट आता है, एक्चुअल वेबसाइट का आउटपुट जो आएगा, उस पार्ट में आपको ये वाला कोडिंग नहीं दिखेगा। ये आपके HTML डॉक्यूमेंट की जो इंफॉर्मेशन है उसको रिलेट करता है। तो यहाँ पे हमने मेटा टैग को यूज किया है। मेटा कैरेक्टर सेट इज इक्वल टू UTF-8. UTF-8 का मीनिंग क्या होता है? Character set UTF-8 is identical to ASCII for the values from 0 to 127. तो इसके लिए हमने यहाँ पे कैरेक्टर सेट UTF-8 को यूज किया है। देन उसको यूज करने के बाद हमने यहाँ पे क्या किया है, मेटा नेम इज इक्वल्स टू ऑथर और कंटेंट इज इक्वल्स टू फिजिकल टैग, ये वाला पार्ट हमने यहाँ पे मेटा के नाम पे यूज किया है। दैट मीन्स हमारे क्वेश्चन में जितनी कंडीशन थी इंडेक्स पेज को लेके वो सारी हमने क्या की है, यहाँ पे फुल्ली प्रिपेयर कर दी है। अभी हम लोग देखते हैं कि हमारा प्रोग्राम फर्स्ट से लेके एंड तक कैसे चलेगा। फर्स्ट हमने लिया है HTML पार्ट, देन हमने लिया है हेड पार्ट। हेड पार्ट मतलब जो भी आपका गूगल पेज या फिर वेबसाइट होती है उसमें आपको क्या होता है, सपोज ये मेरा गूगल है, तो ये वाला पार्ट जो है ये वाला होता है आपका हेडिंग पार्ट, और ये नीचे वाला जो पार्ट होता है ये होता है आपका बॉडी पार्ट। तो हेडिंग पार्ट में हम लोग जो भी लिखेंगे वो कहाँ पे डिस्प्ले होगा, यहाँ पे। और बॉडी टैग में हम लोग जो भी इंफॉर्मेशन लिखेंगे वो हमारी कहाँ पे होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होगी, डिस्प्ले हो जाएगी। तो अभी मैं आपको एक बार फिर से कोडिंग समझाती हूँ। फर्स्ट मैंने लिखा है HTML टैग, देन यहाँ पे हमने हेड को स्टार्ट किया है। हेड में हमने लिया है टाइटल, देन मेटा कैरेक्टर सेट इज इक्वल टू UTF-8। ये वाला पार्ट जो है ये आपका कोडिंग में दिखेगा लेकिन आपके वेबसाइट में डिस्प्ले नहीं होगा, क्योंकि हम लोग CSS का यूज कर रहे हैं। तो CSS हमारी हमेशा किस में होनी चाहिए, स्टाइल टैग में। तो CSS की 4 प्रॉपर्टीज यूज करने के लिए बोली थी, तो यहाँ पे हमने H1 टैग लिया है। तो H1 के लिए हमने क्या क्या दिया है, बॉर्डर स्टाइल इज इक्वल टू डॉटेड दिया है, देन इसका अलाइनमेंट लिया है सेंटर। देन सेकेंड हमने CSS प्रॉपर्टी ली है P, मतलब पैराग्राफ के लिए। पैराग्राफ का कलर हमारा कौन सा होना चाहिए, रेड कलर होना चाहिए, और उसका एक फॉन्ट साइज दिया है जो कि है 15 pt। देन थर्ड जो है हमने बॉडी के लिए दिया है, जिसमें हम लोग बॉडी के बैकग्राउंड को क्या कलर देंगे, ग्रीन कलर देंगे। देन बी यानी कि जो बोल्ड टेक्स्ट है उसको हमने ओवरलाइन करके एक CSS प्रॉपर्टी दे दी है। एंड यू मतलब अंडरलाइन को हमने राइट करके एक CSS प्रॉपर्टी क्या की है, मेंशन की गई है। दैट मीन्स ये वाला स्टाइल टैग हमने यहाँ पे मेंशन किया। ये हुआ हमारा CSS का पार्ट, जो कि हमने हर एक बॉडी के जो कंटेंट है उसको CSS दे दिया है। मेरा CSS मैंने किस में मेंशन किया है, स्टाइल टैग में। ठीक है, देन हम लोग आगे आते हैं जहाँ पे हमने स्टाइल टैग को क्लोज किया है, और हमने जो हेड पार्ट क्लोज किया था, सॉरी हेड पार्ट स्टार्ट किया था, वो वाला पार्ट मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया है। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा बॉडी वाला पार्ट, जिसमें जैसे मैंने आपको बताया यहाँ तक का जो पार्ट है वो हमारा खत्म हो चुका है। अभी हम लोग जो कोडिंग करेंगे वो कहाँ पे डिस्प्ले होगा, इस वाले बॉडी पार्ट में डिस्प्ले होगा। ठीक है, तो बॉडी पार्ट में हमने क्या क्या लिखा है, H1 अलाइन इज इक्वल टू सेंटर, मतलब हेडिंग टैग जो हमारा है वो बॉडी टैग में सेंटर अलाइन में डिस्प्ले होगा। देन यहाँ पे हमने पैराग्राफ लिखा है, जिस पैराग्राफ में हमें क्या करना है, 3 फिजिकल टैग यूज करने हैं। फिजिकल टैग मतलब क्या होता है, जो कि आपके कंटेंट को या फिर आपके जो लेटर्स है उसको एक अपीयरेंस देता है। जैसे यहाँ पे मैंने सुपर स्क्रिप्ट दिया है, दैट मीन्स ये डी जो है आपको अपर साइड में दिखेगा, तो ये क्या हुआ, आपके डी को अपीयरेंस दिया हुआ। देन यहाँ पे जो कोर्सेस है वो मैंने बोल्ड में कर दिए हैं। देन यहाँ पे जो फुल टाइम एंड पार्ट टाइम है इसको मैंने अंडरलाइन पार्ट कर दिया है। देन अगेन यहाँ पे जो
ये 3 पार्ट्स है, जैसे अंडरलाइन हुआ, सुपरस्क्रिप्ट हो गया और बोल्ड पार्ट हो गया। तो ये 3 फिजिकल टैग मैंने क्या किए हैं यहाँ पे यूज किए हैं। अगेन क्या है, br टैग इज यूज टू ब्रेक द लाइन। देन अगेन उन्होंने वहां पे मेंशन किया था दैट वी नीड वन इमेज। तो यहाँ पे हमने इमेज के लिए इमेज src इज इक्वल्स टू, यहाँ पे इमेज नेम लिखा है, दैट मीन्स हमने इमेज का टैग यहाँ पे यूज किया है, उसको एक अल्टरनेटिव नेम दिया है, उस इमेज को हाइट एंड विड्थ को सेट कर दिया है। देन इस पैराग्राफ को मैंने क्या कर दिया है, क्लोज कर दिया है। सॉरी, यहाँ पे पैराग्राफ डबल टाइम क्लोज हो गया। तो ये सारी चीजें क्या आती है, पैराग्राफ में ही इंक्लूडेड होती है। देन हमें क्या करना है, पैराग्राफ के बाद सेकेंड पेज को लिंक करना है। तो लिंक करने के लिए हम लोग यहाँ पे अगेन ब्रेक द लाइन यूज करेंगे, दैट मीन्स ये आपके लाइन में गैप देता है। देन प्लीज शेयर योर फीडबैक, यहाँ पे जो ये जो लिखा हुआ आएगा ये एज इट इज आएगा। इसके बाद आपकी 2 लाइंस ब्रेक होगी। देन AHREF मतलब आपके पेज को लिंक करने के लिए आपको HREF यूज करना पड़ता है, और इमेज के लिए आपको इमेज SRC यूज करना पड़ेगा, और लिंक के लिए आप लोग कौन सा टैग यूज करोगे, AHREF इज इक्वल्स टू page2.html। ठीक है, मतलब ये सेकेंड पेज है, ये मैंने ऑलरेडी बना दिया है बट मैंने आपको सिखाया नहीं है, तो आपको पेज 2 का आइडिया नहीं है, बट पेज 2 इज रिलेटेड टू फीडबैक पेज। ओके, तो यहाँ पे मैंने फीडबैक पेज करके एक लाइन लिखी है। देन मैंने यहाँ पे ए टैग को क्लोज किया है जो कि आपका है लिंक टैग। देन मैंने बॉडी टैग को क्लोज किया है। देन मैंने HTML टैग को भी क्या कर दिया है, क्लोज कर दिया है। देन मैं इसको सेव एज करूंगी .html नाम से। ठीक है, मतलब आपको यहाँ पे ये फाइल जो है, ये इंडेक्स फाइल जो है, ये आपको यहाँ पे .html फाइल से सेव करनी है, मतलब index.html। जैसे मैं आपको यहाँ पे करके दिखाती हूँ। index.html। सो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे सेव कर दिया था तो ये एरर आया, बट आपके लिए ये एरर नहीं आएगा। यस कर दिया मैंने, इस फाइल को अगेन मैंने सेव किया। अब हम लोग जब इसको ओपन करेंगे तब आप लोग क्या कर सकते हो, जहाँ पे आपने इस फोल्डर को सेव किया है, सीधा इंडेक्स को ओपन विथ आपका जो वेब ब्राउजर है उसके थ्रू आप लोग क्या कर सकते हो, इस पेज को ओपन कर सकते हो। तो सी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये जो इमेज है। अगेन मैं यहाँ पे आपको जस्ट साइज चेक करके आपको दिखाती हूँ, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपको पेज दिख रहा है। तो मैं आपको कोडिंग जो है उसके थ्रू आपको आउटपुट भी समझा देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले HTML और हेड पार्ट में क्या क्या है, टाइटल इज इक्वल टू इंडेक्स पेज। तो यहाँ पे आपको इंडेक्स पेज का टाइटल दिख रहा है। ठीक है, देन ये मेटा वाला पार्ट जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, ये आपके आउटपुट में नहीं दिखेगा। देन स्टाइल में हमने क्या क्या दिया है, H1 टैग जो है, H1 टैग में हमारा कौन सा कंटेंट है, DS कॉलेज। तो DS कॉलेज जो है उसको डॉटेड बैकग्राउंड आ रही है, जो हमने यहाँ पे दी है स्टाइल इज इक्वल टू डॉटेड। तो यहाँ पे ये डॉटेड लाइन आ रही है। देन पैराग्राफ को हमने कौन सा दिया है, कलर इज इक्वल टू रेड, और यहाँ पे फॉन्ट साइज इज इक्वल टू 15 pt यहाँ पे आपको दिख रही है। देन बॉडी में बैकग्राउंड कलर आपको सबको ग्रीन दिख रहा है, ये बॉडी टैग को हमने बैकग्राउंड कलर ग्रीन दिया है। देन बी मतलब बोल्ड में जो कंटेंट है वो आपको ओवरलाइन दिखेंगे, मतलब ये वाले 3 कंटेंट जो है BE BTech एंड BSc ये मैंने बोल्ड में किए थे, तो ओवरलाइन मतलब इसके ऊपर आपको क्या दिखेगी, लाइन दिख रही है, तो हमने उसको ओवरलाइन किया था। देन उसके बाद यस, ये
सुपरस्क्रिप्ट जो हमने यूज किया था, तो डी आपको यहाँ पे ऊपर दिख रहा होगा, ये वाला डी जो कि एस से थोड़ा सा ऊपर है, क्योंकि हमने डी को सुपरस्क्रिप्ट टैग यूज किया था, दैट इज योर फिजिकल टैग। देन जो अंडरलाइन में किए हैं दो टाइप्स हमने, फुल टाइम और पार्ट टाइम, एंड देन डे और इन द इवनिंग। तो ये दो पार्ट्स हमें अंडरलाइन पार्ट में दिख रहे हैं। देन हमने इमेज ऐड की है, जो कि इमेज ऑफ डीएस कॉलेज यहाँ पे एज इट इज आपको दिख रहा है, H3 टैग में दिख रहा है, जो कि हमने H1 H2 H3 H4 में से H3 टैग को यहाँ पे यूज कर लिया है। उन्होंने वहाँ पे कौन सा टैग यूज करना है मेंशन नहीं किया था, मैंने यहाँ पे H3 टैग को यूज किया है। देन इमेज SRC इज इक्वल्स टू कॉलेज डॉट जेपीजी अल्ट डीएस कॉलेज, देन हाइट इज इक्वल्स टू 200, विड्थ इज इक्वल्स टू 200। देन यहाँ पे पैराग्राफ क्लोज हुआ है। देन मैंने यहाँ पे क्या किया, प्लीज शेयर योर फीडबैक। यहाँ पे आपको प्लीज शेयर योर फीडबैक दिख रहा है, और यहाँ पे अगर फीडबैक पेज पे आप क्लिक करोगे तो मैंने सेकेंड पेज जो है page2.html का लिंक यहाँ पे दिया है, और आपका सेकेंड पेज है फीडबैक पेज। तो अगर मैं इसको क्लिक करूंगी तो आपको सेकेंड पेज क्या हो जाएगा, दिख जाएगा। बट क्योंकि आपको ये पेज मैंने अभी तक नहीं सिखाया, तो मैंने जस्ट रन करके दिखाया है, और उसके बाद हम लोग बॉडी टैग को एंड करेंगे और HTML टैग को एंड करेंगे। तो ये है आपके SOP के पॉइंट नंबर 1 का एक्सप्लेनेशन। पॉइंट नंबर 2 का जो एक्सप्लेनेशन है वो हम लोग पार्ट टू में क्या करेंगे, लर्न कर देंगे। ओके, सो अगर आपको कुछ डाउट होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।